हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैथ विद अदी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं और चैप्टर अपना होगा वर्गमूल व घनमूल। बड़ा ही शानदार चैप्टर है और आज इसकी अपनी पहली क्लास होगी। पढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मैथ बड़ा शानदार समझ में आ रहा है तो जो भी आपके साथी हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। अब अपन वर्गमूल व घनमूल की बात करेंगे। ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमारे को वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। कम से कम आपको 1 से 30 तक तो वर्ग याद होने ही होने चाहिए और 1 से 20 तक आपको घन याद होने चाहिए कि 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है। देखिए, जैसे अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। 1 के वर्ग की मैं बात करता हूं तो 1 का वर्ग यहां पर कितना होता है, 1। 2 का वर्ग 4, 3 का 6 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 7 का 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग हमारे पास क्या होता है, 100। अब बाकी आपको याद नहीं है तो भी काम चल सकता है, लेकिन 30 तक याद कर लेना जिससे कि आगे आपको सुविधा हो जाए। वैसे यदि आप 9 तक भी याद रखते हो तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा शानदार कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। आज अपन बात करते हैं कि 2 अंकों का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहां तक तो याद करने ही करने हैं, 9 तक तो वैसे भी याद होंगे आप, बड़े सरल से कहें तो ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हालांकि 30 तक आप याद कर लेना जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, फटाफट आप लिख सको कि इसका वर्ग ये होता है। चलिए, नंबर 1 में आपसे आज बात करता हूं कि 2 अंकों का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जिसमें 2 अंक होते हैं उनका वर्ग, उन संख्याओं का वर्ग अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात 100 से 99 तक की संख्याओं का 10 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। यानी कि जिसमें 2 अंक होते हैं उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसकी मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब जैसे आपको 10 का वर्ग तो आपको पता ही है कितना होता है, 100 होता है। क्लियर है मेरी बात? अब चलिए अपन बात करते हैं 11 से। अब 11 का यहां पर 1 से 10 तक तो आपको याद है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 11 का वर्ग, अब 11 का वर्ग में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। 2 अंकों का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बताओ, 1 का वर्ग करना है आपको। 1 का वर्ग कितना होता है, 0। इस अंक का वर्ग कर दीजिए, क्या हो गया, 0,1। क्लियर है? अब आपको क्या काम करना है, दोनों अंकों को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है, अर्थात दोनों अंकों को आपस में गुणा करके दुगुना करना है। सेकंड स्टेप में जैसे मैं 1 को 1 से गुणा किया दोनों अंकों को और इसका दुगुना किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, लेकिन विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, इधर से अपने को एक अंक दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ना है फिर ऐड करना है। जैसे मैंने एक अंक छोड़ दिया, यहां से ऐड किया मैंने 2, तो अब इनको ऐड कर दिया 1 2 1, तो 11 का वर्ग हमारे पास कितना आ गया, 121 आ गया। क्लियर है मेरी बात? दोबारा एक बार सुन लेना। जैसे 11 का वर्ग करना था तो यहां पर 1 का वर्ग 1, 0,1, 1 का 0,1 हो गया। अब इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके दुगुना करना है, तो दुगुना कितना हो गया, 2। अब इसको इसमें ऐड करना है, लेकिन दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़कर। मैंने इधर से एक अंक छोड़ दिया फिर ऐड किया 2, तो कितना आ गया, 1 2 1, 121 हो गया। जैसे और उदाहरण ले लीजिए अपने को, जैसे मान लीजिए कि 12 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 12 का। तो अब आप बताइए 1 का वर्ग कितना होता है, 0,1। 2 अंक लिखने पे ध्यान रखना। 2 का वर्ग कितना होता है, 0,4। अब इनको आपस में मैं गुणा करता हूं तो 1 को 2 से गुणा किया, 2 1 2 और दुगुना कितना हो गया, 4। तो इसमें एक अंक छोड़ूंगा मैं दाहिनी तरफ से और यहां पर मैंने 4 ऐड कर दिया, तो यहां पर देखिए 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो इसका वर्ग कितना हो गया, 144। समझ में आया? और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आपको 13 का वर्ग करना है तो 1 का वर्ग कितना होता है, 0,1। 3 का कितना हो गया, 0,9। 3 1 3, इसका 3 का दुगुना करूंगा तो कितना हो गया, 6। एक अंक छोड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो 9 हो गया, 6 हो गया, 1, इतना आ गया 169। समझ में आया? जैसे आगे और देख लीजिए,
अपन बात करते हैं, जैसे कि आपको 14 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर देखो 1 का वर्ग कितना होता है 0 1, और 4 का कितना हो गया 4 चौक 16। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका देखिए आपस में गुणा करो दोनों अंकों को, 4 एकम 4, इसका दुगुना करो कितना हो गया 8, एक अंक छोड़ो दाहिनी तरफ से, यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 9 1, कितना हो गया हमारे पास 196। क्लियर है। इसी प्रकार से और देख लीजिए उदाहरण, जैसे कि आपको 15 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया 0 1, 5 का कितना हो गया 25, 5 एकम 5, 5 का दुगुना करूंगा 10, तो यहाँ पर अपने को 10, एक अंक छोड़ना इधर से दाहिनी तरफ से, तो यहाँ पर 10 मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 225। और देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि 17 का वर्ग करना है, तो 17 का आप वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, ठीक है, 7 का कितना हो गया 49, अब 7 एकम 7, इसका दुगुना 14, तो इधर से एक अंक छोड़ना है 14 यहाँ पर ऐड करना है, कर दीजिए ऐड फटाफट, 9 8 और 2, कितना आ गया 289। कोई भी अंक आ जाए आपके पास, जैसे मैं कहता हूँ 19 का वर्ग करना है, तो 19 का आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग 0 1 लिख दो, 9 का 9 नाम 9 का कितना हो गया अपने पास 9 नाम 81। अब देखिए यहां पर इनको आपस में गुणा करता हूं, तो 9 एकम 9, 9 का दुगुना कितना हो गया 18, तो इसमें 18 ऐड कर दीजिए फटाफट, तो यहाँ पर आ गया 8 8 8 कितना हो गया 16, 1 1 2 3, 361 आ गया। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपको 23 का वर्ग करना है, तो 23 का वर्ग अपन करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया 0 4, 3 का हो गया 3 तिया 9, इन दोनों को गुणा करो 3 दूनी 6, 6 का दुगुना करो 12, तो इसमें 12 आप ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़कर, इधर से एक अंक छोड़ना विशेष ध्यान रखना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 9 2 और यहाँ पर 5, कितना आ गया 529। क्लियर है। जैसे आपको 24 का वर्ग करना है, तो 24 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौक 16। अब यहाँ पर देखो दोनों अंकों को गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 का दुगुना कितना होता है 16, इधर से एक अंक छोड़ दीजिए 16 इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 6 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576। समझ में आया। और देख लीजिए उदाहरण आप फटाफट, जैसे आपको 26 का वर्ग करना है बेटा, तो 26 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 2 का वर्ग कितना हो गया 0 4, और 1 6 का कितना हो गया 36 हो गया। अब आपको क्या काम करना है, इसका आपस में दोनों अंकों को गुणा करना है, 6 दूनी 12, 12 का दुगुना कितना होगा 24, इधर से एक अंक छोड़ दीजिए 24 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 6 हो गया, 4 3 7, 4 2 6, कितना हो गया 676। समझ में आया। जैसे और उदाहरण ले लीजिए आप फटाफट, मैं आपसे बात करता हूं, जैसे 28 का वर्ग करना है, तो 28 का आप वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 8 का वर्ग 8 8 64, इन दोनों को गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 का दुगुना कितना होता है 32, तो इसमें 32 ऐड कर दो, एक अंक इधर से छोड़कर, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 6 2 8 और 4 3 7, कितना हो गया 784। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार की संख्या ले लो, जैसे मैं कहता हूं कि 48 का वर्ग करो क्या होगा, तो 4 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16, 8 का क्या होता है 8 8 64। अब देखिए इन दोनों को गुणा करोगे आप, 8 चौक 32, अब 32 का दुगुना करना है 64, इधर से एक अंक छोड़ना है 64 इसमें ऐड कर देना है, कर दीजिए 4 6 4 कितना होगा हमारे पास 10, 6 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2, तो कितना हो गया 2304। समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपको 52 का वर्ग करना है, 52 का वर्ग क्या आएगा, तो 5 का वर्ग करना है, इस अंक का वर्ग कर दिए 55 25, 2 का वर्ग कर दिए 2 दूनी 4, 0 4 लिखना है बट, ठीक है ना। अब इनको आपस में गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 का दुगुना करिए, कितना हो गया हमारे पास 20, तो 20 इसमें एक अंक छोड़कर ऐड कर दो, यहाँ पर क्या आ गया 4 0 7 और 2, कितना हो गया 2704। बोलिए समझ में आया। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे आपको 68 का वर्ग करना है मान लीजिए, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, इन दोनों को गुणा करो आप, 8 को 6 को, 8 छेंगे 48, और 48 का दुगुना कर दीजिए आप, कितना हो गया हमारे पास 48 का दुगुना 96। अब जोड़ दी इसको 4 6 6 12 और यहाँ पर 9 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, कितना हो गया 4624। समझ में आ गया। कोई भी संख्या ले लो आप, तो किसी भी प्रकार की, जैसे मैं कहता हूं कि आपको 74 का वर्ग करना है, किसका करना है 74 का, तो 74 का वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग बताओ कितना होता है 49। क्लियर है। 4 का कितना होगा भैया 16, दोनों को गुणा करो, 7 चौक 28 और 28 का दुगुना कितना हो गया 56, तो इसमें 56 ऐड कर दो, इधर से एक अंक छोड़कर,
तो यहाँ पर कितना आ गया 6 या 7, 9 और 5 14, 4 और 1 5, तो कितना होगा 5476। बोलो समझ में आया। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार की 2 अंकों के, आप उसी का वर्ग बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। जैसे देखो आगे समझना, मैं आपसे बात करता हूं, जैसे 84 का वर्ग करना है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 4 का वर्ग कितना होता है बेटा 16, लिख दिया। अब इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करो, 8 चौक 32, 32 का दुगुना करो कितना हो गया 64। तो इसमें आप 64, एक अंक इधर से छोड़ना है। अब जोड़ दीजिए यहाँ पर 6, 4 1 5, 6 4 10, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 7056। ठीक है। अब जैसे आपको करना है 85 का वर्ग करना है मान लीजिए, ठीक है ना। तो 8 8 64, 55 25, क्लियर है। अब इसका 8 पंजू 40, दोनों को गुणा किया 40, 40 का दुगुना कितना होता है 80, इधर से एक अंक छोड़ो 80 इसमें ऐड करो, कर दिया मैंने ऐड। इसमें कितना आ गया 5 2 8 4 12, 6 और 1 7, क्लियर है। तो कितना हो गया 7225। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे आपको 98 का वर्ग करना है, तो 98 का वर्ग देखो यहाँ पर 9 का कितना होता है 9 नाम 81, 8 8 64। अब यहाँ पर 9 8 72, और 72 दूनी कितना हो गया हमारे पास 144। ठीक है, यहाँ पर ऐड करो 144 को फटाफट। यहाँ पर 4 आ गया, 6 4 10, 4 और 1 5, और 1 असल 6, और 8 और 1 9, कितना हो गया 9604। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब बताइए 2 अंकों का वर्ग, पहला पॉइंट मैंने बताया कि जब 2 अंक होते हैं तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरे आईडी से क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, 2 अंकों का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर हो गया। वैसे आपको 30 तक याद करने हैं, बाकी 9 तक याद है तो काम चल सकता है। मैंने आपको सिखा दिया है कि इनका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 92 लेना है मान लीजिए, 92 का वर्ग करो। 9 का वर्ग कितना होता है भैया 9 नाम 81, 2 का 0 4, 2 दूनी 4 होता है तो 0 4 लिखना है। 9 दूनी 18, 18 का दुगुना कितना होगा 36, इधर से एक अंक छोड़ दीजिए 36 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 8, तो 8464। बताओ समझ में आ गया। आशा करता हूं कि 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना आपको आ गया होगा। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है। चलिए अब नंबर 2 मैं बात करता हूं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ये तो मैं बात करी कि 10 से लेकर 1 से 99 तक के वर्ग याद हो गई। फटाफट किसी भी संख्या का आपसे वर्ग पूछता है तो आप उसी का चुटकियों में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलूं अब आगे नंबर 2 पॉइंट देखिए। नेक्स्ट देखना, अब मैं नंबर 2 बात करता हूं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जब किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो। अब मैं एक एक विधि बताऊंगा आपको जो कि सब में लगेगी, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, चाहे 3 की हो, 4 की हो, सब में लगेगी। अब ठीक है ना। अभी तक मैंने बताया कि आपको 99 तक का वर्ग ज्ञात करना मैंने सिखा दिया है। आगे चलिए। अब पहला नंबर 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं आपसे कि जब किसी संख्या में इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अपन करते हैं, कोई भी संख्या आ गई 85 का वर्ग करो। अब वो तो 2 अंक ही हैं, इसमें वो भी आप नेम लगा सकते हो अपना वाला। ठीक है, अगर आप इकाई के अंक 5 वाला नेम सुनिए, आपने कभी पढ़ा होगा वैदिक गणित में, ठीक है ना, 10th क्लास में 9th क्लास में खूब चलते थे क्वेश्चन। इधर देखना क्या करना है, इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग होता है 5 25। यहां पर क्या बच गया हमारे पास 8, इसको अगले अंक से गुणा करना है, एक संख्या ज्यादा से। 8 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो 8 नाम 72, तो यहां पर 85 का वर्ग हो गया बेटा 72 25। क्लियर है। जैसे आपको 95 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 का वर्ग 5 25, क्या बच गया 9, 9 को आप 10 से गुणा करिए, 10 नाम 90। क्लियर है। जैसे मान लो आपको 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 25, 6 को किससे गुणा करोगे 7 से, 7 6 की 42, तो 4225 हो गया। जैसे मान लो आपको 45 का वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ पर 5 25, 4 को एक संख्या अगली से, 5 का 20 25। बताओ
जैसे आपको मान लीजिए 105 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 105 में इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 25, क्या बच गया 10, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा। क्लियर है। जैसे मान लो आपको 115 का ही वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12 रे 13, कितना हो गया यहाँ पर 13,225 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपको 125 का ही वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 5 25, क्या बच गया 12, 12 को किससे गुणा करोगे आप 13 से, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 कितना हो गया 15, तो कितना आ गया 156 25। क्लियर है। कोई भी संख्या ले लीजिए एक्स वाई जेड, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग लिख के जो संख्या बच गई उसको अगली संख्या से गुणा करके लिख देंगे। क्लियर है मेरी बात। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 अंकों वाले आपको मैंने ऐसे भी सिखाए और मैंने दूसरी विधि आपको बताई थी। जैसे देखिए एक बार पुनः अपन रिपीट करते हैं, देखो आपको सिद्ध करके दिखाता हूं मैं। ये 85 का वर्ग किया आपने, कितना है 72 25। मैंने दूसरा नियम आपको क्या बताया था, 85 का वर्ग ज्ञात करना भी जस्ट पहले बताया था। अब यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है बेटा 64, 5 का कितना होता है 25। अब यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा करके दुगुना, 8 पंजू 40, 40 दूनी 80, इधर से एक अंक छोड़ना, 80 इसमें ऐड करना, कर दीजिए 5 2 8 4 12 और 6 एक साथ 7225। यहाँ पर भी आपका 7225 आ रहा है, यहाँ पर भी 7225। तो आपका जी चाहे जो नियम आप लगा सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। केवल जब मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक 5 होगा तो अपन वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 3 बात समझना मेरी, जब किसी संख्या में सभी अंक, नंबर 3 सभी अंक 1 हों, जैसे 11 का वर्ग कैसे होता है 111 का कैसे होता है, 11 11 का वर्ग कैसे होता है 1 2 3 4 5 का वर्ग ऐसे आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब जब सभी अंकों में एक ही हो तो इनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी संख्या में जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि सभी अंकों में एक हो, यानी कि इकाई का अंक भी एक हो, दहाई का भी, सैकड़े का भी, सभी अंक एक हो तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार तरीका है, एक सेकंडों के हिसाब से आप वर्ग बता सकते हैं। जैसे आपको 11 का वर्ग करना है बेटा, अब बताओ इसमें कितने एक हैं, 2 एक हैं, तो गिनती लिखो बढ़ते हुए क्रम में 2 तक, 1 2। अब घटते हुए क्रम में आ जाओ 1 तक, तो 2 1, तो कितना हो गया 121। क्लियर है। अब जैसे इसमें कितने हैं एक, 3 एक है, तो 3 3 गिनती लिखो 1 से 3 तक बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3। अब घटते हुए क्रम में आ जाओ 2 1, तो इसको 111 का वर्ग हो गया 123 21। क्लियर है। जैसे यहां पर आपको 1111 है तो यहां पर एक कितनी बार है 4 बार है, तो आप 4 तक गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4। अब घटते हुए क्रम में आ जाओ 3 2 1। क्लियर है। अब यहां पर देखो कितने हैं एक के 5 एक है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक गिनती लिखिए 1 2 3 4 5। अब घटते हुए क्रम में आ जाओ 4 3 2 1। क्लियर है, समझ में आ गया। बड़ा शानदार तरीका है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने एक हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 तक गिनती लिखो आप 1 2 3 4 5 6। अब घटते हुए क्रम में आ जाओ 5 4 3 2 1। बताओ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैंने नंबर 3 बिंदु बताया कि सभी अंकों में एक हो, इकाई का अंक भी, दहाई का भी, सैकड़े का भी, किसी का भी, तो उनका वर्ग इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक बार संख्याएं जितने एक के हो उतनी बार वहां तक गिनती लिखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में लिख देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब सुनना, बहुत ही शानदार ट्रिक समझा रहा हूं अब आगे मैं। नंबर 4, नंबर 4 बड़ी शानदार ट्रिक है, आपने पढ़ी भी होगी कभी। इसका नाम है आधार उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। ये सभी में लगेगी, चाहे 2 अंक वाले हों, 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, कितने भी अंक वाले हों, ये सभी में विधि लगेगी। आधार उपाधार विधि, उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। अब यहां पर कोई भी संख्या होती है उसका कोई तो बेस होता है, कोई तो उसका आधार होता होगा, या फिर अपन उपाधार ले लेते हैं। इनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता होगा ये समझना है।
जैसे अपन बात करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़ा प्यारा है ये, ऐसी ट्रिक है जो कि चाहे 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों, बड़े शानदार तरीके से समझना है कि इनका वर्ग अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए यहां पर जैसे अपन 101 का वर्ग ज्ञात करना है, अब समझना यहां पर हम किसके पास है, ये 100 के पास है, तो इसमें हमारा जो आधार है वो कितना है बेटा, 100 है। कितना है, 100 है। अब बताओ ये 100 से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग लिखना है, तो 1 का आपका जो वर्ग होता है वो मैंने लिख दिया 01। यहां पर 1 नहीं लिखना है, 01 लिखना है। जब आधार 100 होते हैं तो स्टार्टिंग में 2 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं, 2। अगर 2 से एक्स्ट्रा जाते हैं तो वो हासिल के रूप में लेंगे। अगर जैसे आधार हमारा 1000 होगा तो 3 अंक लिखे जाएंगे, कम है तो 0 लगा देंगे, ज्यादा है तो असल के रूप में चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिखाऊंगा। अब बताओ 101 में आधार हमारे पास कितना है, 100 है। 100 से 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 01। अब वापस आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 101 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 102। तो 101 का वर्ग हो गया 10201। क्लियर है। जैसे आपको 102 का वर्ग करना है मेरे भाई, तो बताइए 2 का वर्ग कितना होता है, 0, 4 लिखना है। वापस इसमें 2 ऐड कर देना है, तो 102 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 104। तो 102 का वर्ग हो गया 10404। जैसे मान लीजिए आपको 103 का वर्ग करना है, तो बताओ 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9, 09 लिखना है। लेकिन 103 में 3 ऐड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 106 आ जाएंगे। क्लियर हो गया। जैसे मान लो आपको 104 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 104 का वर्ग ज्ञात करोगे तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 104 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 108। तो 104 का वर्ग आ गया 108 16। क्लियर होगी मेरी बात। जैसे मान लो आपको 105 का वर्ग करना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 5, 5 25, ठीक है ना, 5 का वर्ग। अब 105 में 5 ऐड करता हूं तो कितने आते हैं, 110। अब बताओ वो वाला नियम भी आप लगा सकते हैं कि जब इकाई अंक 5 हो तो भी आंसर यही आएगा, और यदि ये वाला नियम लगाओ, ये ऐसी विधि है आधार उपाधार विधि जो सब में लगती है। क्लियर है मेरी बात। आगे देखिए, नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको 108 का वर्ग करना है मेरे भाई, तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। 108 में 8 जोड़ो 116, तो 108 का वर्ग हो गया 116 64। मान लो कि आपको 109 का वर्ग करना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। 109 में 9 जोड़ो कितना हो गया, 118 हो गया। बताओ समझ में आ गया। जैसे मान लो आपको 112 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है भैया, 112 का, तो ये 100 से कितना ज्यादा है भाई, 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12। तो यहां पर देखिए 12 का वर्ग लेना है। मैंने इसीलिए कहा था कि कम से कम 30 तक वर्ग ज्ञात कर लेना। अब 12 का वर्ग आपको पता है कितना होता है हमारे पास, 144। तो यहां पर 144 होता है। आपको लिखना क्या है भैया, 2 ही अंक लिखने, 44। एक यहां पर क्या आ गई, ये असल आ गई। 112 में 12 जोड़ो कितने हो गए, 124, और एक असल ये कितना हो गया, 125। तो 112 का वर्ग हो गया 125 44। समझ में आया। जैसे मान लो कि आपको 113 का वर्ग करना है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग आपको पता है कि कितना होता है, 169। केवल आपको क्या लेना है, 69 लेना है। 113 में 13 जोड़ो कितना हो गया, 126, और एक असल ये थी, तो हमारे पास कितना हो गया, 127। तो 113 का वर्ग हो गया 127 69। बोलो समझ में आ गया। क्लियर है मेरी बात। कर सकते हैं इसी प्रकार से। आगे अभी बढ़ेंगे, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बात करता हूं, जैसे 100 से पीछे के अंक आ जाए, 100 से पीछे के अंक आ जाए। जैसे अपन बात करें, आपके पास आ गया 98 का वर्ग क्या होगा। अब मैंने एक विधि तो आपको बताई थी कि 2 अंक वाली विधि, ठीक है। अब आधार उपाधार विधि से भी सीख लीजिए। अब बताओ ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। क्लियर है मेरी बात। तो 2 कम, या तो ज्यादा मिलेगा, या आधार तो इसमें 100 हो गया ना, तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का वर्ग बताओ कितना होता है, 04। अब जैसे कम है ना, तो इसमें से घटाना 98 में से 2, कितने बच गए, 96। तो इसका वर्ग हो गया 96 04। क्लियर है। जैसे मान लो
आपको 97 का वर्ग लेना है। बताओ 100 से कितना कम है ये? 3 कम है। तो 3 का वर्ग कितना होता है भैया? 3 तिया 9, 0 9, 3 इसमें से कम कर दीजिए, कितने बच गए? 94। तो यहाँ पर आ गया 94 0 9। और वो विधि मैंने आपको बताई थी, वो विधि हमारी क्या थी? 2 अंकों वाली। उससे करो तो उससे कर देना 97 का वर्ग। जैसे 9 का 9 नाम 81, 7 का कितना हो गया? 49। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो 9 7 63, और 63 दूनी कितना हो गया? 126। तो इसमें आप 126 इधर से यहाँ एक अंक छोड़ना है, तो 9 हो गया, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 8 1 9, 94 0 4। क्लियर है? कोई सी भी विधि से आप करो, उस विधि से आप कर सकते हो, जैसे आप उस विद्या लगे उस विधि से आप करना। बोलिए, समझ में आ गया? जैसे मान लो आपके पास आ गया 88 का वर्ग करो, अब उस विधि से करते हो, इस वाली विधि से, 2 अंकों वाली विधि से, तो इस विधि से भी कर सकते हो, आधार उपाधार विधि से करो। तो बताओ 100 से कितना कम है ये? 12। तो 12 का वर्ग होता है भैया 144। तो आपको केवल क्या लिखना है भैया? 44 लिखना है। क्लियर? क्या लिखना है? 44 लिखना है। अब इसमें से मैं 88 में से 12 कम करूंगा, तो यहां पर कितना बच गया? 6। और यहाँ सॉरी, एक बार आशा लोर है वो, 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पर 88 में से मैं 12 कम किया, तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास? 6, और यहाँ 76 बच गया। ठीक है, एक असल ये कितना हो गया? 77 44। क्लियर है? इसको ऐसे समझ सकते हो आप। देखो मैं आपको बताऊं, 88 का वर्ग करना है, जैसे कितना कम था? 12, तो 12 144। अब देखिए यहां पर मैंने कितना कम करना है? 12, तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास? 6 बच गया, और यहां पर कितना बच गया हमारे पास? 7। अब यहां पर 2 ही अंक लेना है, ये असल आएगी, इधर आ जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 77 44। बोलो, समझ में आया? अगर आपको 2 अंकों वाली विधि से करना था, तो देखिए 2 अंकों वाली विधि 88 का 77 44 है ना। अब देखो 2 अंकों वाली विधि आपकी क्या थी? फटाफट देखिए, 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, अब 8 8 64 दोनों को गुणा किया, दुगुना किया, 64 का दुगुना 64 का दुगुना हमारे पास कितना होता है? 128। ऐड कर दो, यहाँ पर 4 आ गया, 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, 7 7 73 44। क्लियर? जो भी विधि आपको अच्छी लगे, सुविधा के अनुसार आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास आधार उपाधार विधि थोड़ी समझ में आई। जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करता हूं आगे। अब ये बात थी 100 के लगभग की संख्याओं की। अब जैसे 1000 के लगभग कोई संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है? 1000 के लगभग। जैसे आपके पास आ गया 1002 का वर्ग ज्ञात करना है। क्लियर है? 1002 का वर्ग ज्ञात करेंगे, तो यहां पर 1000 आधार हमारे पास 1000 होगा। 1000 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। लेकिन जब आधार 1000 है, तो यहां पर 3 अंक लिखने हैं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 004। क्लियर है? 2 इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ज्यादा है, तो यहां पर आ गया 1004। ये इसका हो गया हमारे पास 1002 का वर्ग। ठीक है, अब आपको लिखना पड़ जाए, जैसे 1003 का वर्ग लिखो, क्या होगा? तो 100 से कितना ज्यादा? 1000 से कितना ज्यादा है? सॉरी, 1000 आधार है, 1000 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 का 9 होता है, तो 009 लिखना है। 1003 में 3 ऐड करना है, तो यहां पर आ गया 3 और 3 6। ये इसका वर्ग होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी सवाल आ जाए XYZ, जैसे मैंने मान लीजिए 999 आ गया, 999 का वर्ग करना है। अब बताओ 1000 से कितना कम है? ये 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होगा, लेकिन 3 अंक लिखने हैं, 001। क्लियर है? अब इसमें अपन ने प्लस करना था, बट यहां पर क्या करेंगे हम? माइनस। कम है तो माइनस कर देना। 9 में से 1 गया तो 8, यहां पर 9 9, तो 99 8001 आ गया। जैसे आपको 998 का वर्ग करना है, तो 1000 से कितना कम है? ये 2 कम है, 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन आपको लिखना है 004। अब इसमें से 2 कम कर देना है, कर दीजिए 2 कम। यहां पर कितना बच गया? 6 9 9, तो यहां होगा 996 004। बोलो, समझ में आई मेरी बात? अब इसी प्रकार से 10,000 के लगभग की संख्या, 100 के लगभग की संख्याओं का वर्ग हो गया। देखिए, नंबर 1 बात मैंने आपको बताया, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग ज्ञात करना। नंबर 3 मैंने आपको बताया कि जब सभी संख्याओं में 1 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करना। फिर मैंने आपको बताई आधार उपाधार विधि। ये विधि ऐसी है कि जो सभी में काम आती है।
ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि 100 के लगभग, 1000 के लगभग, इसी प्रकार से 10,000 के लगभग संख्याओं का वर्ग। अब जैसे बीच में से कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए जैसे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा ध्यान से समझना, आ गया कि 201 का वर्ग क्या होगा। आधार तो 100 ही है, ठीक है ना, आधार हमारे पास 100, 1000, 10,000 ऐसे लेना है, तो आधार 100 आ गया। ध्यान से समझना अब, अरे लगभग किसके है, 200 के, ठीक है ना, तो इसमें आधार 100 है और उपाधार इसमें 200 है, यानी कि 100 का दुगुना है 200। ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़ी प्यारी चीज है, मैं आपको 1 सेकंड में समझा दूंगा। बताओ 201 की अपन बात कर रहे थे, तो 200 आ गया, यहां पर उपाधार अपन 200 लेते हैं, तो 100 का दुगुना 200 होता है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको क्या काम करना, ध्यान से समझना, 200 से कितना ज्यादा है, ये 1, तो 1 का वर्ग क्या लिखना है, 0,1। क्लियर है? अब इसमें आपको वापस 1 ऐड करना है, ध्यान से समझना, 0,1 लिख दिया मैंने, वापस मैंने इसमें 1 ऐड किया, तो यहां पर क्या आ गया, ये 202। अब इसको एक काम करना आप, यानी कि 200 माना है हमने, तो इस 100 का 200 कितना गुणा है, 2 गुणा है, तो इसको आपको 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 0,1, 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, तो ये आ गया 40,401। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान लो कि आपको 304 का वर्ग करना, 204 का वर्ग करना है, तो 200 के लगभग संख्या है। क्लियर है? 200 के लगभग ये संख्या है और 100 का दुगुना है 200। तो अब देखो 200 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब समझिए इसमें 4 ऐड करो, कितना हो गया, 208। 2 से इसको गुणा कर दीजिए बेटा, तो 2 से गुणा करोगे तो 16 ये आएगा, 208 को 2 से गुणा करोगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, तो इसका वर्ग हो गया 416, 16। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपको 215 का वर्ग करना है, अब बताओ ये 200 से कितना ज्यादा है, अब ध्यान से समझना एक बार मेरी बात को, कंफ्यूजन नहीं होना है। 200 से कितना ज्यादा है, ये 15। अब 15 का जो वर्ग होता है वो आपको पता ही है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 225। क्लियर है? चलो फिर बाद में देख लेंगे। अब यहां पर इसमें 15 मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 230। 230 को मैं 2 से गुणा करता हूं, तो ये 225 है। अब यहां पर 230 को हमने 2 से गुणा किया, तो ये कितने आ गए, 460। अब इसको लिखेंगे, 2 अंक लिखे जाते हैं इधर, तो ये 2 जो असल है वो इधर आ जाएगी, तो ये हो गया 462, 25। बताओ समझ में आ गया 215 का वर्ग इस प्रकार से। क्लियर है मेरी बात? अब देखो और उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मान लो आपको 213 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है, 213 का। अब बताओ उपाधार 200 है, 200 यहां पर 100 का दुगुना है, जितना दुगुना हो, कै गुणा, 3 गुणा 1, 4 गुणा 5 गुणा 1/2 गुणा है, जो भी है फिर जोड़ के उससे गुणा कर देते हैं। क्लियर है? अब बताओ 13 का वर्ग कितना होता है भैया, 169। तो यहां पर तो मैंने लिख दिया 169, 213 में मैंने 13 ऐड किया, तो कितना आ गया, 226 आ गया, क्योंकि 200 अब 100 का दुगुना है, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया। फटाफट कर दो, 169 आ गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, 452 गुणित्तर। अब क्या करना है, इधर केवल हमारे को 2 ही अंक लिखने हैं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, गुणित्तर, ये एक असल है इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएंगे 452 और 1 453, तो इसका वर्ग आ गया 213 का 453 गुणित्तर। जैसे और ले लीजिए उदाहरण, आपके सामने आ गया, मान लीजिए 304 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, अब देखो 304 का वर्ग क्या होगा, 300 से कितना ज्यादा है ये बेटा, 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग लिखो, 4 चौक 16। क्लियर है? अब 304 में 4 जोड़ो, कितना हो गया, 308। अब बताओ ये जो 300 है, 100 का कितना गुणा है, आधार तो 100 है, उपाधार इसमें 300 है, तो यहां पर ये 100 का 3 गुणा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए आप फटाफट। तो अपन गुणा करते हैं, तो यहां पर आ गया ये 16, और यहां पर हो गया 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो ये हो गया 924 16। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा?
जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास आ गया मैंने लिखा 512 का वर्ग क्या होगा। तो अब उपाधार इसमें 500, आधार 100 है, तो ये 500 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग लिखो आप फटाफट 144। क्लियर है। अब इसमें मैं 12 जोड़ता हूं, 512 में 12 524 हो गया। अब ये 5 गुणा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से गुणा कर दीजिए। 144 5 से गुणा करता हूं, 5 का 20, 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 10 और 2 12, 5 25 और 1 26, तो 26 20 और यहां पर आ गया 144। अब आपको क्या काम करना, 2 ही अंक लेने हैं इधर। क्लियर है मेरी बात, कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। अब 2 अंकों की बात करेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 44, ये एक असल है, इधर आ जाएगी तो ये हो जाएंगे 26 21। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। जैसे और देख लीजिए उदाहरण थोड़े। अब जैसे मान लो आपके पास आ गया 298, क्या आ गया 298। अब ये 298 किसके लगभग है, 300 के लगभग है, तो इसमें आधार तो 100 है और उप आधार कितना है, 300 है, लेकिन ये 300 से क्या है, कम है। 300 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 का वर्ग बताओ कितना होता है, 4, 0 4 लिख दिया मैंने। क्लियर है। अब 2 कम है तो बेटा इसमें से 2 कम कर घटाना है। अब बताओ 2 घटाऊंगा तो यहां पर कितना बच गया, 6 9 और 2, एक मिनट रुकना, क्या बच गया हमारे पास 296। अब आपने इसमें उपाधार क्या माना था, 300 माना था, तो ये 300 है ना, 100 का कितना गुणा है, 3 गुणा है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है भैया, 3 से करना है, कर दीजिए। तो 0 4 2 ही अंक असल कोई, 6 18 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 9 30 27 और 1 28, 2 हो गया, 3 दूनी 6 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 6 और 2 8 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 888.04। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए आपको 492 का वर्ग करना है, तो अब यहाँ पर आधार तो 100 ही है बेटा, और उप आधार की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ये 500 के लगभग है। किसके लगभग है, ये 500 के लगभग है। क्लियर है। तो ये 500 के लगभग है, तो 500 से कितना कम है, ये 492 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, 64। क्लियर है। अब इसमें से 8 कम करना है, तो 8 यहां पर हम कम करेंगे, तो बताइए 492 से 8 जाएंगे तो यहां पर कितने बच गए हमारे पास, 12 में से 8 गए तो 4 8 और 4 484 बच गए। ठीक है। अब आपने इसमें उपाधार कितना माना है, 500 माना है, तो 100 का ये कितना गुणा है, 5 गुणा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है, कर दीजिए। ये क्या हो गया 64, 5 से गुणा किया, 5 का 20, 2 आ गया, 8 पंजू 40 और 2 42, 4 हो गया हमारे पास, 5 का 20 और 4 24, तो ये आ गया 24 20 64। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपको करना है 899 का वर्ग करो, ठीक है, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बताओ उपाधार मैं क्या मानूंगा इसमें, 900, क्योंकि 900 की लगभग संख्या है। अब बताओ 900 से कितना कम है, ये 899 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 0 1 हो गया। क्लियर है। अब मैं इसमें से 1 कम करूंगा तो यहां पर क्या बचेंगे, 899 में से 1 गया तो 898। अब आपने उपाधार 900 माना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 का 909 गुणा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ही अंक हैं 0 1, 9 से गुणा कर दो, 9 2 72, 7 हो गया, 9 9 81, 81 और 7 कितना हो गया हमारे पास 88, 8 हो गया, 9 2 72 और 8 कितना हो गया 80, तो ये हो गया 80 82 0 1। बोलो समझ में आया। आशा करता हूं कि मैंने आपको आज पढ़ाया कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, कि 2 अंकों का वर्ग, फिर मैंने आपको बताया इकाई का अंक 5 होता है तो उसका वर्ग, सभी अंकों में 1 हो तो उसका वर्ग, फिर मैंने बताया कि आधार उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार समझ में आया होगा, लाजवाब समझ में आया होगा कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बाकी 30 तक वर्ग 20 तक घन आपको याद करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।